यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक यूट्यूब है ओपन एट वन एंड और दूसरी तरफ बंद है यार, ठीक है। ये देखो इधर खुला हुआ है और इस तरफ जो है बंद है। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पी एंड पी नॉट विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड पी नॉट गिवन डेंसिटी D2 जो इधर में भरा हुआ है वो है 2 इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो यहाँ से जो फील्ड है यहाँ तक में वो डेंसिटी है D1 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, दैट कि हम लोग एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। तो ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और ये लाइन जो जो लाइन ए और बी है वो एक ही लिक्विड से भी पास हो रही है। तो अगर आप प्रेशर एट ए की बात करो और प्रेशर एट बी की बात करो तो ये दोनों जो है यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो ए पे जो प्रेशर लगाएगा, ए पर जो प्रेशर लगाएगा वो इसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम ये लगाएगा, और बी पे जो प्रेशर होगा वो आपका एक तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसकी प्रेशर है पी, प्लस यहाँ पर ये जो डेप्थ देख रहे हो ये 26 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये डेटा हमारा जो है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के जो प्रेशर होंगे P1 और P2 या PA इक्वल्स टू PB यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो प्रेशर एट ए जो मिलेगा हमें, तो प्रेशर एट ए जो मिलेगा हमें वो हमें मिलेगा P0 जो कि एटमॉस्फेयर यहाँ पर दे रहा है ना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहा है ना P0। तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच जो कि 25 सेंटीमीटर तक है। दैट मीन्स कि रो जी एच जो D2 है उसके लिए ये लिखा हमने, ठीक है, D2 के लिए। ये हो गया ए पे प्रेशर, प्लस अब इसके बाद भी कुछ हाइट तक देखो D1 लिक्विड भी है ए तक, तो इसीलिए वहाँ पर भी रो जी एच होगा D1 के लिए। ये आपका इक्वल हो जाएगा कौन से प्रेशर के, तो पी प्रेशर के, बिकॉज यहाँ ये खाली जगह है पूरा और ये खाली जगह में प्रेशर हमारा P है, ये हमें पहले से बता दिया गया। दैट मीन्स कि B पर जो प्रेशर लगाएगा वो केवल और केवल P की वजह से होगा। अब यहाँ पर P0 लिख दिया हमने। अब रो ऑफ 2 मीन्स D2 2 इंटू 13.6 और G की वैल्यू होती है 10, ठीक है। अच्छा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका चेंज हो जाएगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू हाइट हमारा कितना है, तो 0.25 मीटर तक, 10G की वैल्यू और हाइट 0.25 मीटर। तो देखो डेंसिटी हो गई G हो गई H हो गई, प्लस अब फिर से यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू 10 और हाइट जो है यहाँ पर ये वाली हाइट है 26 इधर लिखी हुई है, तो 0.26 मीटर ये हमने लिखा, और ये टोटल किसके इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू P। अब हम लोग यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर देखो कुछ कॉमन टर्म्स मिल रहे हैं। कॉमन टर्म्स क्या है, 13.6 इंटू 10⁻³ और एक 4 हमें कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर आपका बच रहा है 2 इंटू 0.25 प्लस यहाँ पर आपका हो रहा है 1 इंटू 0.26 इक्वल्स टू P। अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 0.25 हो गया, प्लस 0.26 0.76 हो गया। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि P0 प्लस ये आपका है 13.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.76। तो ये एक्चुअल में आपका वैल्यू जो आएगा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पर होगा, ठीक है। 13.6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.76 से और इसको अगर देखोगे तो ये आपका आएगा 1.0336 इंटू 10⁵ आएगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। तो ये इक्वल किसके, P के। तो दैट मीन्स कि P जो है ट्वाइस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें यहाँ पर मिल रहा है। यही हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर होगा, ओके।